वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश यादव का बयान आ चुका है। मुसलमानों के अधिकार छीनना चाहती है बीजेपी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और साथ में उन्होंने आरोप लगाया बीजेपी पर कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती रहती है। के पास हिंदू मुस्लिम या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी के नज़ूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नज़ूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नज़ूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नज़ूल, तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा। एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में और विधानसभा में एक सीट हुआ करती थी, उनका रिप्रेजेंटेशन था। इन्होंने जनगणना करा ली फर्जी, इन्होंने फर्जी जनगणना कराई, और फर्जी जनगणना करा करके एंग्लो इंडियंस की एक सीट ले ली, छीन ली। और सरकार संशोधन विधेयक ला रही है। इस विधेयक में क्या कुछ है आपको बताते हैं, क्योंकि इस मामले पर विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको सबसे पहले बताते हैं क्या कुछ इसमें है। सभी वक्फ बोर्ड में 2-2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा जो संशोधन किए जाएंगे। वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। तीसरी बड़ी बात, जिलाधिकारी से सत्यापन और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड जानने के लिए ये रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ को मिलने वाले रेवेन्यू का भी हिसाब किताब पूरा होगा। वक्फ संपत्ति की कीमत भी ऑन रिकॉर्ड रहेगी। आपको बता दें, यूपीए सरकार के 2013 में लाए संशोधन जो थे, मॉडिफिकेशन जो थे, वो वापस होंगे। ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दे सकेंगे, और वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल की साठगांठ पर लगाम लगेगी। इसके अलावा विवादित संपत्तियों पर सुनवाई के लिए नया ट्राइब्यूनल बनेगा, ये भी बात सामने आ रही है इस संशोधित विधेयक के माध्यम से। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड में संशोधन को गैर जरूरी बता दिया है, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि संशोधन 10 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं, तो लिहाजा जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई हैं उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये आना जरूरी था, ऐसा नहीं है। इसको तो 10 साल पहले आ जाना चाहिए था। इस कानून को ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए अब इसका मुहूर्त आ गया है, तो ये विषय आगे बढ़ेगा और न्याय होगा। तो इस विधेयक को लेकर लगातार विरोध हो रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर बिल का मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से इसे लेकर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, उस पर सरकार के सूत्रों की तरफ से सफाई भी सामने आई है। क्या सफाई दी गई है सरकार की तरफ से, सूत्र क्या बता रहे हैं कि सरकार क्या सोच रही है, आइए आपको बताते हैं। मुस्लिमों की जमीन छीन लेने का गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, सरकार के सूत्रों का दावा है। न मुसलमानों की जमीन न वक्फ की संपत्ति ली जाएगी, ये बात सामने आ रही है। वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमानों के हित में होगा, सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं। गरीब मुस्लिम, गरीब महिलाएं लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी और इसकी नीड थी। मौजूदा कानून से किसी मुसलमान को न राहत है न फायदा है, इसीलिए इसमें बदलाव होने की उम्मीद है। सिर्फ 200 परिवारों का पूरे देश की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है, और सरकारी सूत्र ये भी कहते हैं, ये दावा करते हैं, किसी भी बड़े मुसलमान देश में ऐसा भारत जैसा वक्फ कानून नहीं है। दुनिया भर में सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियां भारत
नदारत में है, ये भी कहा जा रहा है। सच्चर कमेटी, के रहमान खान कमेटी ने भी सिफारिश की थी इसे लेकर, और बोर्ड को पारदर्शी जवाबदेह बनाने की सिफारिश की गई थी। तो ये 10 पॉइंट्स हैं जिसके जरिए बताया जा रहा है कि सरकारी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है। तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के साजिद रशीदी ने फैसले का विरोध किया। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। हमारी सैकड़ों हजारों प्रॉपर्टियां केंद्र सरकार के पास, दिल्ली सरकार के पास, स्टेट सरकारों के पास, उन सब के पास है हजारों प्रॉपर्टी। और वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं प्राइम लोकेशन पे, अगर उनका सिर्फ किराया ही मुसलमानों को मिल जाए, वक्फ बोर्ड को मिल जाए, तो वो कई हजार करोड़ होता है साल में, यानी एक भी मुसलमान गरीब नहीं बचेगा। इनको डर ये है कि जिस दिन मुसलमान जाग गया और मुसलमान ने अपनी प्रॉपर्टी सरकारों से वापस लेना शुरू कर दी, तो सरकारों का क्या होगा। इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। वक्फ बोर्ड और भू माफिया, इनके सांठगांठ से पूरे वक्फ की संपत्ति, हमारे बुजुर्गों के अरमान पर पानी फेरा जा रहा है। इसलिए सेंट्रल हुकूमत ऐसा वक्फ बोर्ड का कानून लेकर के आए जिससे इन तमाम खामियों को, करप्शन को दूर किया जाए। मैं ऐसे बिल का समर्थन करता हूं और इस्तकबाल करता हूं।